subscribe my channel। चिड़िया, मुझे जानकारी मिली है कि तुम कबूतर और तोते की ईद की खुशियों में शामिल होने जा रही हो। बेहतर यही है कि तुम उन पक्षियों से दूर ही रहो। क्यों जी उल्लू, मैं क्यों ना मिलूं उनकी खुशी में? क्योंकि उनका धर्म और है और हमारा और। इस जंगल में हम कई बरसों से रहते आ रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कबूतर और तोता कभी हमारी खुशी में शामिल ना हुए हों या हमारे किसी त्योहार पर हमारे घर ना आए हों। तो अगर कल कबूतर और तोता अपनी मीठी ईद मना रहे हैं तो हम क्यों ना जाएं? तुम ऐसे समझने वाली नहीं हो, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो उस मासूम चिड़िया को मारने ही वाला था कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। ओए उल्लू, ये क्या बदमाशी कर रहे हो? क्यों मार रहे हो तुम चिड़िया को? गोरी बहन, ये मुझे रोक रहा है कि हम तोते और कबूतर की ईद की खुशियों में शामिल ना हो। मैं देखती हूँ तुम्हें कि तुम कैसे रोक सकते हो। सारे बड़े एक दूसरे की खुशियाँ मिलकर मनाते आ रहे हैं और हम उनकी इस परंपरा को आगे लेकर चलेंगे। भागो चलो तुम यहाँ से, ये ना हो कि गोरी को गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हारा पंख ही तोड़ दूं। गोरी का पूरे जंगल को पता था, इसलिए वो उल्लू डरता हुआ भाग जाता है। ऐसे कुछ पक्षी नहीं चाहते कि हम सब पक्षी अपने अपने धर्म में रहते हुए आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की खुशियाँ बांटे। गोरी बहन कल मना रहे हैं कबूतर और तोता ईद, तो उनसे जाकर पूछ लेते हैं कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। भैया, मेरी तो बेटी कल से चूड़ियाँ मांग रही है और मेरे पास इसको लेकर देने के लिए कुछ नहीं है। मैं दूसरे जंगल के बाजार में जा रहा हूँ, मुझे भी अपने बेटे के लिए ईद की कुछ चीजें लानी है, तो मैं आता हुआ आपकी बेटी के लिए भी चूड़ियाँ और मेहंदी लेते आऊँगा। फिर हम मीठा बनाएंगे और फिर कालू कौवे, गोरी कौवी और चिड़िया को भी बुलाएंगे और फिर सब मिलकर खाएंगे। ऐसे बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ गोरी और चिड़िया भी आ जाते हैं। आए आए, हम दोनों अभी आपकी ही बात कर रहे थे। कल हमारी ईद है, हम मीठा बनाएंगे, आपने जरूर आना है। हम सब मिलकर खाएंगे और फिर नदी पर जाकर मिलकर खेलेंगे। तो पहले से ही पता है कि आपकी कल ईद है, हम इसलिए ही आए हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। किसी चीज की जरूरत है तो शर्माना नहीं है, बता देना। आपकी गोरी बहन अभी जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अच्छे दोस्तों। मैं अभी दूसरे जंगल ही जा रहा हूँ ईद की चीजें लेने, आप कल जल्दी आ जाना। तो फिर हम चलते हैं, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, हम नदी पर पानी पीने जाना है। फिर गोरी और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। तोता भी अपने बेटे और कबूतर की बेटी का ईद का सामान लेने के लिए दूसरे जंगल के बाजार की तरफ चला जाता है। आज तो तोता बहुत खुश था, इसलिए वो बहुत तेज उड़ रहा था कि बच्चे ये सब चीजें देखकर कितना ज्यादा खुश हो जाएंगे। वो अभी पहाड़ों वाले जंगल में ही पहुंचा था कि उसे वही उल्लू रोक लेता है। आपने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? आप मुझे जाने दें। थैली में क्या है? हमारी ईद है तो इसमें बच्चों के लिए चूड़ियाँ, मेहंदी और बाकी सामान है। सीधे से ये थैली मुझे दे दो, अगर ना दी तो मार मार के छीन लूंगा। मैं अपने बच्चों की ईद, अपने बच्चों की खुशियाँ तुम्हें नहीं दूंगा। फिर क्या था, वो उल्लू तोते को मारता है और मार मार कर उस बेचारे का पंख ही तोड़ देता है और उसकी थैली भी छीन कर भाग जाता है। तोते की सारी खुशियाँ वो छीन कर ले गया था। वो रो रहा था कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा और कबूतर से क्या कहूंगा। जब हमारे बच्चे ईद की चीजें मांगेंगे तो मैं क्या दूंगा उन्हें। वो वापस घर लौट आता है। ये क्या हो गया तोते भैया आपको? आपका ये हाल किसने किया है? मेरे पापा को किसने मारा है? मेरे पापा ने तो कभी किसी को नहीं मारा। आप सब चुप कर जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बच गया हूँ। हम कल पुरानी चीजों से ही ईद मना लेंगे, नई चीजें तो वो सारी उल्लू ले गया है, परंतु वो हमारी खुशियाँ तो नहीं छीन सकता। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं आपको वो चीजें लाकर नहीं दे सका। चिड़िया और गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। गोरी गोरी, बहुत बुरा हुआ है। कालू जी, क्या हुआ है? इतना घबराए हुए क्यों हो? बताओ तो क्या हुआ है? कालू भैया थोड़ा शांत हो जाएं और अब बताएं कि क्या हुआ है। उल्लू ने तोते को बहुत मारा है
तोता अपने बच्चों की ईद की चीजें लेकर आ रहा था तो उल्लू ने उसको लूट लिया और उसकी सारी चीजें ले गया है और उसको मारा भी बहुत है। यार ये तो बहुत बुरा है। वो तो कल ईद मनाने जा रहे थे, अब उनके बच्चे कल कैसे ईद मनाएंगे। कबूतर और तोता ईद मनाएंगे, वो भी नई चीजों के साथ। चलो दोस्तों, हम दूसरे जंगल बाजार चलते हैं और उनके बच्चों के लिए चीजें लेकर आते हैं। फिर गौरी कौवी और चिड़िया दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। वो दूसरे जंगल के बाजार से चूड़ियां लेती हैं, मेहंदी लेती हैं और सबके लिए नए कपड़े लेती हैं। उल्लू कभी खुश नहीं रह सकता जिसने हमारे बच्चों की खुशियां छीन ली। दोनों ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ गौरी और चिड़िया आ जाती हैं। वो दोनों ढेर सारा सामान लेकर वहाँ पहुँच जाती हैं। यही मेरे दोस्तों की ईदी, इसमें चूड़ियाँ, मेहंदी और नए कपड़े भी हैं। तोते और कबूतर की आंखों में आंसू आ गए थे, परंतु वो आंसू तो खुशी के थे कि कैसे उनके दोस्तों ने ईद मनाने के लिए चीजें लाकर दी। फिर वो सब खुशी खुशी ईद मनाने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईद हो या कोई और त्योहार, हमें हमारे दोस्तों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए।